जय भीम। हम फिलहाल मुख्य द्वार की तरफ जाते हुए रास्ते पर खड़े हैं और ये रास्ता जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे शाम हो ढल रही है आने वाले अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। मेरे दूसरी तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं ढोल ताशा पथक आ चुके हैं और ये वो ढोल ताशा पथक जहाँ पर युवाओं का एक बड़ा जखीरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बच्चे और युवा दोनों यहाँ पर खड़े हैं और इस पे सारी चीज़ें वहाँ पर कवर अप होती हुई दिखाई दे रही है। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए यहाँ पर लोग हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भगवा और बाकी चीज़ें यहाँ पर है। सह्याद्री ढोल ताशा ध्वज पथक बल्लारपुर नाम है। युवाओं का जोश अपने आप में एक अलग अनुभूति देता है और ये शुरुआत हो रही है उसमें। और शुरुआत के तौर पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए, और हम अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जन समुदाय बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर अभिवादन करने आ रहे हैं। तो जैसा कि 16 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम होता है और 16 तारीख को बाबा साहब ने चंद्रपुर में दीक्षा भूमि में आकर बौद्ध अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी थी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबन शंबरकर, चंद्रपुर से हूँ मैं। चंद्रपुर से। आपके शहर में इतना अच्छा आयोजन होता है, नागपुर के बाद यहाँ पर बाबा साहब ने कई लोगों को दीक्षा दी थी, कैसा महसूस करते हैं, क्या भावना है? ये चंद्रपुर शहर है जो बाबा साहब 1956 में आए थे यहाँ पे। ये जो पवित्र भूमि है बाबा साहब की, हम उसके दर्शन करने आते हैं, अपने आप को सुख महसूस करते हैं, अच्छा समझते हैं। आप अब यहाँ पर जैसे नागपुर की तरह यहाँ पर भी पूरे भारत से लोग आते हैं, हमने भी कई लोगों से बात की, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं, किस तरह की व्यवस्था होती है यहाँ पर? चंद्रपुर कर व्यवस्था बहुत सही होती है। यहाँ के जो हर सोसाइटी के लोग हैं, जैसे कर्मचारी है या WCL के जो कर्मचारी है या महामंडल के कर्मचारी है, जो अपना अपना स्टॉल लेके उनको जो बाहर गांव से आते हैं उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं और अच्छे से यानी पूरी व्यवस्था होती है अच्छी सी। निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं पूरी होती है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का आयोजन और नियोजन भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होता है। जहाँ तक हमारे पूरे इसका सवाल है, नियोजन का सवाल है, तो ये दिखाई देता है कि यहाँ पर लोग, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जन समुदाय बहुत है, पुलिस विभाग अपना कार्यरत है और साथ ही साथ आप जैसे कि देख सकते हैं पब्लिक जिस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, मगर यहाँ पर परेशानियाँ किसी को नहीं है। जो ढोल ताशा पथक के लिए यहाँ पर आयोजन हुआ, अभी जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ऊपर अगर आप देखेंगे तो पुल के ऊपर से भी लोग ये वो देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। एक आनंद का एक समारोह यहाँ पर हो रहा है और जिसमें हर कोई शरीक होना चाहता है और हर कोई यहाँ पर इसमें ज्वाइन होना चाहता है और लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बनता है। कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? पंबुर्ना से। पंबुर्ना कहाँ आता है ये? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। चंद्रपुर में। कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है। परिवार के साथ आए हैं आप, मैं देख रहा हूँ। बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा दी थी, बाबा साहब ने यहाँ पर नागपुर की दीक्षा भूमि तरह यहाँ पर आप लोगों को दीक्षा दी थी। भावनाएं कैसी होती है? आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं शादी, और यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं, क्या भावना है आपको? राइट। यहाँ पे बोले तो बहुत साल से यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दिया। पहले नागपुर में दिया था, उसके बाद में अपना चंद्रपुर में आए। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक जनता पूरे गांव से यहाँ से इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पूरे खुलेआम एंजॉय करते हैं। निश्चित तौर पर दिन है आज आनंद का, इसलिए आनंद तो दिखना ही चाहिए और ये चेहरे से भी झलकता है। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं और निश्चित तौर पर वो दीक्षा भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। हम मुख्य गेट की तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुख्य गेट की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेन चौक है जो जहाँ से दीक्षा भूमि की तरफ मुड़ा जाता है और यहाँ पर ये मानवंदना दी जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मानवंदना को देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और उसके बाद में आगे निकल कर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें ये हो रही है। समता सैनिक दल भी यहाँ पर है, उनसे भी कुछ बात करेंगे हम। कहाँ से आए आप? राजूरा से। समता सैनिक दल के लोग हैं आप? हाँ, समता से। कैसी व्यवस्था आपकी तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड होती है? अच्छी व्यवस्था है। आपकी तरफ से कौन सी व्यवस्था यहाँ पर दी जाती है? वो कार्यक्रम में अंदर महिलांची आहे अंदरमध्ये, आतमध्ये आणि बाहेर आहे ना पुरुषांची व्यवस्था आहे. म्हणजे कुणाला काही इजा झाली ना पाहिजे, काय नाही झाली पाहिजे त्यासाठी नाही का. त्याची जबाबदारी तुमच्याकडे आहे? समता सैनिक दलाची जबाबदारी आहे. भारतीय बौद्ध महासभा शाखातर्फे समता सैनिक दलाची जबाबदारी आहे. मग एकंदरीत किती तासांची सेवा देता तुम्ही इथे? आजच्या दिवस आज रात्रोपर्यंत आहे. आज रात्रोपर्यंत. आणि याची तयारी किती दिवसापासून सुरू होते? आजची 14-15 3 दिवस झालं तयारी सुरू होती. ये समता सैनिक दल के लोग हैं जो जानकारी दे रहे थे हमें कि 15 दिनों से इनकी शुरुआत होती है और वो लोग यहाँ पर फिर आयोजन करते हैं। मैम, कहाँ से आया? राजूरा। आजच्या युवकांमध्ये बाबासाहेब आणि बाबासाहेबांचे विचार रुजवणं कठीण झालं आहे. तुम्ही येता इथे काय म्हणून येताय, काय भावना आहे तुमच्या? आमच्या वयाच्या जे काही स्टुडंट किंवा हे आहे, म्हणजे आमच्याकडे पाहून दुसऱ्याही धर्माच्या मुलांना मुलींना बाबासाहेब कळायला पाहिजे या भावनेने. निश्चितपणे आपण परिवारासोबत आल्यात, एकंदरीत दरवर्षी येता इथे कसं काय, म्हणजे दरवर्षी येतं? हो. तुमच्यासारख्या युवकांना काय सांगाल? काही नाही,
काही आता इथे प्रोग्राम होतो तिथे चांगले चांगले भाषण होतात तर तुम्ही आले पाहिजे आणि त्यांचे विचार आपल्या अंगीकृत केले पाहिजे एवढंच सांगणं आहे. बाबा साहब के विचार खुद तक ले जाए और निश्चित तौर पर यहाँ पर आए हुए लोगों की यही भावनाएं होती है. यहाँ कोई फूल चढ़ाने नहीं आता, यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता, यहाँ पर हर कोई प्रेरणा लेने आता है क्योंकि जो बाबा साहब ने 1956 में यहाँ पर किया निश्चित तौर पर वो पीढ़ियों तक याद रखा जाए और साथ ही साथ जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें उन तक पहुँचाई जाए कि किस तरह से हमारी स्थितियाँ थी और किस तरह से हम आगे आए हैं. यहाँ पर कई लोग और भी हैं जो कि बातें कर रहे हैं. निश्चित तौर पर बाबा अपने विचार व्यक्त कर रहे न करे, शब्दों में वो विचार व्यक्त हो भी ना, मगर उनकी भावनाएं, उनके चेहरे का आनंद ये जरूर दिखाता है कि बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर वो यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ से आते हैं. हम और आगे जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे. निश्चित तौर पर देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीम सैनिक एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर आए हुए कई लोगों के लिए अल्पोहार और चाय का प्रबंध यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ पानी का भी प्रबंध किया गया है. उनके मुख्य आयोजक भी हमारे साथ हैं, ये पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं. सर सबसे पहले आपका नाम और डिजिग्नेशन बताइए. सुमेध मुनवाड़कर और मैं अध्यक्ष हूँ और ये संयोजक पूरा काम संभालता हूँ. हमारे यहाँ मुफ्त चाय मिलती है और चाय वाटप भी होता है. हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और सब काम करते हैं. कार्यकर्ता की वजह से मैं आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम ले सकता हूँ. मेरे कार्यकर्ते सिद्धार्थ सोनटके जी है, हमारे भास्कर मून जी है, मामोल पाटिल जी है और अनेक कार्यकर्ते हैं. बिरजुवन बाजार है, सरदार चुनारकर है, पूरे देहातों से आते हैं और ये काम 30 साल से हम ये कर रहे हैं. मुफ्त चाय का वाटप का निस्वार्थ सेवा हमारे सब कार्यकर्ता करते हैं और हम 30 साल से कार्य कर रहे हैं. दीक्षा भूमि पे हम 30 साल से कार्य करते प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े फैंस एसोसिएशन से हम शुरुआत की और हम नाम बदलाते आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीम सैनिक एसोसिएशन और पीपल्स रिपब्लिकन की ओर से हम आज चाय और मुफ्त पानी का भी हमने वाटप चालू कर दिए है. हमारे साथ भी वकील विद्यार्थी के लोग सब लोग हैं और हम आज ये कार्य कर रहे हैं. हमारे सर्वा भास्कर मून के साथ रहते हमारे को देनगी मिलती है. हमारे कवाड़े सर के साथ में हम मिले जुले हैं और हमारे साथ दिनेश कवाड़े भी हैं जो टीचर है, वो भी हमारे को पूरा सहयोग करते हैं. दिनेश कवाड़े. मुरमाडकर जी मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा आयोजन होता है इस आयोजन के लिए कितने दिनों से पहले से तैयारी शुरू होती है उसके बारे में? ये 1 महीने से हम तैयारी करते हैं. 1 महीने से उसकी तैयारी होती है और सब लोगों को हम एक साथ रखते हैं. सब कार्यकर्ता को मिलाते, देहातों के आते, घोट से आते हैं, हमारे घोट के लड़के आते हैं, घोट निमाड़ा के सुद्धा लड़के आते हैं, हमारे रामटेके जी आते हैं, हमारे सरपंच रामटेके घोट निमाड़ा के, उनके हाथ से हम उद्घाटन लेते हैं. और कोई भी कार्यकर्ता रहे, साधारण कार्यकर्ता से हम यहाँ का उद्घाटन लेते हैं. और हमारे अमर जी सुद्धा आते हैं कुटाला से, वो ठेकेदार है. हमारे को हर जाति के लोग हमारे सहयोग करते हैं. मुरमाडकर जी एक और आखिरी सवाल, या जिस तरीके से पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और भारत से लोग आकर यहाँ पर आपके अल्पोहार का इन सारी चीज़ों का आनंद लेते हैं, कैसा लगता है, क्या भावना है? हमको एक बुद्ध का जो दीक्षा दी गई है, जो बुद्ध की दीक्षा है, सब लोग आते हैं और सब लोग आने के बाद हमारे को जो पूरे इधर से लोग आते हैं तो उनकी भावना एक रहती है कि हमारा दीक्षा भूमि पे आना, जो डॉक्टर बाबा साहब ने 15-16 अम्बेडकर दिन दीक्षा बुद्ध धम्म को दीक्षा दी, इसलिए हम यहाँ सब लोग आते हैं. बाकी सभी लोग आते हैं और उनको जब चाय मिलता है तो सुकून पाते हैं. हम 2 दिन रात दिन सुबह तक जब तक लोग जाते नहीं तब तक हम चाय बांटते हैं और सबको उनका आनंद मिलता है कि हमको आज चाय मिलती है करके. निश्चित तौर पर मुरमाडकर जी से बात करते हुए मुझे यहाँ पर एक बंधु भी मिले हैं. ये बंधु फिजिकली थोड़े से चैलेंज है मगर फिर भी यहाँ पर वो सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी ज़रा बात करना तो बिल्कुल बनता है. सर आपका नाम बताइए. महेश पुंडली खोबरागढ़ी. अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर आप किस तरह की सेवाएं देते हैं? किस तरह की सेवाएं देते हैं? चाय वाटप करने की. कितने घंटे खड़े रहते हैं सर?
तब शाम अभी सवेरे से 3 बजे से अभी कितने बजे मालूम है? सवेरे से 3 बजे से अभी 5-6 बजे 3-4 बजे ही होंगे। अगर आपको सेवा करनी है, अगर आपको अपने दोस्तों की, अपने बंधुओं की सेवा करनी है, तो आप चाहे फिर फिजिकली स्ट्रांग हो ना हो, मगर सेवा और भावना ये सारी चीज़ें नीचे निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और जैसे कि आपने देखने हुई और कई जगह पर जाएंगे, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और इस स्टॉल्स में घूमते हुए हमें यहाँ पर ये एक बोर्ड लिया, ये एक शासकीय बोर्ड है, राष्ट्रीय क्षय रोग दूरीकरण कार्यक्रम इस नाम का, मगर ये मुफ्त सेवा यहाँ पर दी जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर जो धम्म क्रांति की थी, उसी धम्म क्रांति के उपलक्ष्य में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों के लिए मुफ्त सुविधाएं दी जा रही है। क्या उसकी जानकारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है महेश धनराज एरमे। मैं टीबी हॉस्पिटल में सुपरवाइजर करता हूँ, STS हूँ। मुझे बताइए कि ये इस तरह किस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं इस क्षय रोग के बारे में? क्षयरोग 2 आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा खोकला असेल किंवा 2 आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा ताप असेल किंवा त्यांना छातीत दुखत असेल, वजनात घट होत असेल, तसेच छातीत दुखणे, थुकीवाटे रक्त पडत असेल, असे जर लक्षणं दिसून येत असेल तर तो क्षयरोगाचा रुग्ण असे ओळखण्यात येतात। आणि हा मॅक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस नावाचा जीवाणूमुळे होणारा आजार आहे। तो अनुवंशिक तर नसून तो जीवाणू आहे, जीवाणू आहे आणि जीवाणू असल्यामुळे तो हवेमार्फत पसरत असतो आणि जो निरोगी असतो त्यांना तो आजारी पाडत असतो। म्हणजे जसा की आपण शिंकत आहोत तर शिंकाच्या माध्यमातून जो श्वासावाटे तो जो निरोगी व्यक्ती राहतो त्यांना तो आजारी पाडत असतो। तर मला सांगा, इथे आता कित्येक लोक येतात आहे, साधारण नाही का इथे कमीत कमी 50,000 लोक साधारणतः आतापर्यंत येऊन गेलेले आहेत। या संपूर्ण लोकांमध्ये किती लोकांनी यांची माहिती घेतली, काय त्यांच्याबद्दल तुम्हाला फायदा झाला? फायदा याच्यासाठी झाला कारण की जे क्षयरोग रुग्ण आहेत त्यांच्यापर्यंत हे माहिती पोहोचवणं आमचं काम आहे। कारण की जे क्षयरोग रुग्ण आहे तो दिवसांदिवस क्षयरुग्ण वाढत आहे आणि तो कमी करण्यासाठी आम्हाला नाही का क्षयरुग्णाबद्दल त्यांना माहिती सांगणं योग्य आहे आणि त्यांच्या क्षयरोगाचे निदान लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे। कारण की क्षयरोग हा एक संसर्गजन्य रोग आहे, कारण की एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला तो संपर्काच्या माध्यमातून तो पसरवत असतो, म्हणून आम्ही त्या क्षयरोगाबद्दल त्यांना माहिती सांगित असतो। बिल्कुल, चंद्रपुर की इस दीक्षा भूमि पर लोग प्रेरणा लेने तो आते ही हैं, साथ में साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ किस तरह से रह सकते हैं, मन के लिए उभारी तो यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाती है, मगर शारीरिक तौर पर वो किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से बीमारियाँ उनकी दूर हो सकती है, और साथ ही साथ क्षयरोग जैसी बीमारी जो फैलती है, जो खांसी से फैलती है, जो बाकी चीज़ों से फैलती है, ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर ये स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये स्टॉल्स निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनका भी अभिनंदन है और साथ ही साथ इस तरह की जानकारी यहाँ पर आने वाले अनुयायियों ने भी लेनी चाहिए, ऐसी भी हम उनसे गुजारिश करती है। थोड़ा और आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। स्टॉल दर स्टॉल जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम यहाँ पर नई नई चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सरकारी योजनाएं कई होती हैं, मगर उन योजनाओं से लोग वंचित होते हैं और ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इसी धम्म भूमि में, इसी धम्म चक्र परिवर्तन जहां पर हुआ था, उसी जगह पर अलग अलग स्टॉल्स में ये सारी चीज़ें लगाई गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये लोग इतनी अच्छी जो काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि निश्चित तौर पर हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऊपर निश्चित तौर पर ऐसी ज़रूरत पड़े ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर अगर पड़ती है तो ये लोग उसके लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये करते हैं एक महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये दोनों योजनाएं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है और उसकी जानकारी ये लोग यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो कार्ड्स बनाने का काम भी चल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित भगत है और मैं चंद्रपुर ज़िले में आरोग्य विभाग के तरफ से जिला समन्वयक और क्षेत्रीय विभागीय व्यवस्थापक करके कार्यरत हूँ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी कुटुंब है उसको प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख का आरोग्य बीमा प्रदान किया जाता है केंद्र और राज्य शासन की तरफ से। ये आरोग्य बीमा के अंतर्गत 12 से 9 उपचार और शस्त्रक्रिया का अंतर्भाव है, जिसमें हार्ट की शस्त्रक्रिया है, उसके बाद कैंसर है, पेट की शस्त्रक्रिया है, एक्सीडेंट है, और अगर आपको सिर में चोट लगती है उसका ऑपरेशन भी ये योजना में मुफ्त होता है। मेरी आपसे विनती है सभी से कि जो लोग
राशन दुकान से राशन लेते हैं उन सभी लोगों का नाम ये योजना के अंतर्गत अंतर्भूत है और उनको ये योजना लागू है। और ये योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लोगों के पास आयुष्मान कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, आशाताई है या फिर आपके ग्राम पंचायत में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो मुफ्त में आयुष्मान कार्ड निकाल के दे रहे हैं आपके परिवारों के सदस्यों क्या। तो आप कृपया यहाँ पे जाइए, आधार कार्ड लेके और मुफ्त में आयुष्मान कार्ड कीजिए। हम यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, अनुप्रवर्तन दिन के संदर्भ में यहाँ पे छोटा सा स्टॉल हमने लगाया है और हमको सहायता मिली है सुशीला बाई रामचंद्र मामिडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क पडोली की तरफ से। उनके करीबन 40 बच्चे यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक कार्यरत है और उनकी सहायता से हमने अभी तक 1000 आयुष्मान कार्ड यहाँ पे मुफ्त में निकाले हैं और आगे भी निकालेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। दोस्तों ये बात तो सही है कि सरकारी योजनाओं को अगर युवाओं का साथ मिल जाए तो क्या कहने, यही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ कुछ लेडीज़ भी हैं, कुछ युवतियाँ भी हैं, वो जो उनसे जानेंगे कि वो यहाँ से किस तरह से जुड़ी है। आपका नाम बताइए। धनवर्षा नागो से, मैं सुशीला बाई रामचंद्र मामेटवारी कॉलेज से हूँ। सोशल वर्क के लिए वो कॉलेज है और आयुष्मान कार्ड का सभी लाभार्थी लाभ ले, ये उद्देश्य से हम इनकी मदद कर रहे हैं। कितनी संख्या है आपकी, कितनी लड़कियाँ यहाँ पर सेवाएं दे रही है, उसके बारे में बताइए। हम सब लड़कियाँ 40 से 50 है और सब शिफ्ट वाइज है। कितने घंटे की सेवाएं यहाँ पर होने वाली है? सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लोग अगर आएंगे तो उनको छोड़कर तो नहीं जा सकते। अंदाजन यहाँ पर कितने लोग अभी तक आए हैं, कितने लोगों ने कार्ड्स बनाए, क्या लोगों की भावनाएं थी? वो यहाँ पर आए थे बाबा साहब को अभिवादन करने, मगर आपने उनको ये भी सेवाएं दे दी। वो तो बहुत खुश हो गए, फ्री में कार्ड निकाल के दे रहे और भविष्य में उनको लाभ भी होगा। और अंदाजे 1000 से 1200 तक हम लोगों ने कार्ड निकाले हैं और आगे भी जब तक टाइम है तब तक हम निकालते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सेवाएं शुरू है और ये लाइव जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और साथ ही साथ ये बनवा कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। भविष्य में जो खर्च आपको लगने वाला था वो खर्च बच सकता है इस कार्ड के माध्यम से। दोस्तों कई और आगे चलेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। चंद्रपुर में आयोजित इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर और निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वाले अनुयायियों को देखते हुए यहाँ के प्रशासन और शासन ने बहुत अच्छी तैयारियां की हुई है। उसके विषय में रीज़न ये है कि कई ऐसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड सारी जानकारी के स्टॉल यहाँ पर पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और वहाँ पर लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। जैसे आप ये इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पूरे कम्प्लीटली सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और बाकी लोग जो यहाँ पर कॉलेज से जुड़े हुए हैं, बाकी जगह से जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर्स, वो सारे लोग यहाँ पर सेवाएं देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आइए इन लोगों से भी हम बात करते हैं क्योंकि निश्चित तौर पर इनकी सेवाओं से हज़ारों लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर मुझे अपना नाम बताइए। सर प्रशिक गायकवाड़। अच्छा, मुझे बताइए गायकवाड़ जी, किस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है? बहुत तामझाम लगा हुआ है आपके स्टॉल्स पे, क्या है पूरी जानकारी उसके बारे में बताइए। हमारा 67 धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त जो अपने यहाँ पे लोग आएंगे उन लोगों को सेवा पहुँचनी चाहिए। मुफ्त सेवा है हमारे तरफ से। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एसोसिएशन है, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एसोसिएशन है, उनके तरफ से जो भी यहाँ पे लोग आएंगे, मतलब जो भी अनुयायी आएंगे उनके हम फ्री सेवा दे रहे हैं हमारे कॉलेज की तरफ से। तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो रहे हैं? हमारे कॉलेज के सारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जूनियर बैचेस से लेकर इंटर्न बैचेस तक। इंटर्न, सीनियर और डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है इसमें। निश्चित तौर पर युवाओं की तरफ से ये आयोजित अभियान बहुत अच्छा है और इससे लोगों को सेवाएं भी मिल रही है। हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी इस जगह का आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताइए अपना। तुषार रायपुरे। तुषार जी, यहाँ पर एग्जैक्टली किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है उसके बारे में बताइए। यहाँ पे जितने भी नेशनल प्रोग्राम है, NCD अंतर्गत पूरे जो प्रोग्राम आते हैं और RBS के जो छोटे बच्चों के लेकर करके पूरे 18 उम्र के नीचे तक सभी बच्चों के लिए यहाँ जन जागृति की पूरी माहिती दी जाती है। यहाँ से जो जानकारी मिल जाती है, फिर यहाँ से जो अधूरी माहिती या पूरी माहिती होना है, यानी तो उसके लिए हम हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं और उसके बाद सब उनका इलाज करते हैं। इन सारी चीज़ों के जैसा आपके स्टॉल पे देख रहे हैं हम लोग, पब्लिक तो बहुत सारी है। कितने लोगों ने इसका अभी तक उपयोग लिया है, आनंद लिया है? 700 के आसपास अभी तक लगभग 700 1000 तक OPD हो गई है।
लेकिन अपन ट्रीटमेंट 700 तक दिए हैं। जिनको आवश्यकता है उन्हीं को हम टैबलेट दे रहे हैं। और ये कितने बजे तक ये सब चलेगा? रात के 11 बजे तक चलेगा। कल सुबह से शुरू किया हमने, अभी आज 10 बजे तक 11 बजे तक चालू रहेगा। कल सुबह 10 बजे शुरू किया था तो आज 10 बजे तक चालू रहेगा, आज शाम को। जब तक अभी अनुयायी यहाँ पे रहेंगे तब तक हम हमारी सेवा देते रहेंगे। जब तक अनुयायी आते रहेंगे हमारी सेवाएं जारी रहेगी। निश्चित तौर पर युवाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हर किसी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से मुफ्त है। दूसरी चीज़ हमारे अनुयायियों के लिए है। तीसरी चीज़ ये डॉक्टर बाबा साहब के धम्म क्रांति की जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही है। इन सारी चीज़ों का अपना एक अलग ही महत्व बनता है। दोस्तों आगे और चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लोगों से चर्चाएं करते रहेंगे, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। ये तो होगी दोस्तों स्टॉल्स की जानकारी जो हमने अभी तक आपको दी, मगर एक बात तो यहाँ पर आपको भी माननी पड़ेगी और हम अनुभव ले रहे हैं कि ये वो जगह है जो प्रेरणा के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। ये जगह है किताबों के लिए लोग आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर समानता का वो जो उत्सव मनाया गया था, उस उत्सव का एक और बार वो याद करने के लिए लोग आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों के सामने नतमस्तक होने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पब्लिक का आने का जो तांता है वो रुक नहीं रहा है। अनुयायी आते जा रहे हैं, वो अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, मगर यहाँ पर आना उनका एकमात्र महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो जानते हैं इस जगह का महत्व। यह ऐसी जगह है जहाँ पर समानता का पर्व मनाया गया था और यही इसी समानता के पर्व यानी धम्म क्रांति यहाँ पर जो हुई थी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? भद्रावती से आए हम। भद्रावती से आए। आप चंद्रपुर से बहुत पास में रहते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी बाबा साहब ने धम्म का लोगों को धम्म दिया था, समानता का एक अधिकार देने की एक पहल शुरू हुई थी यहाँ से। कैसी भावना है? बहुत अच्छी भावना है। लोगों ने इसमें समानता के दृष्टिकोण से अपने आप को ढालना चाहिए और हिसाब से सबने मिलजुल के, अपन मानव है तो मानवता के हिसाब से अपन रहना चाहिए और सबके लिए ये एक अच्छी बात होगी कि जब तक हम इंसानों को तरह जब ट्रीट नहीं करते तब तक ये अपना धम्म अपन आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सफल नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो भावना आप जान रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। इंसान को इंसान समझा जाए, मानवता को मानवता से जीता जाए और साथ ही साथ मानवता के आधार पर जीवन जीकर खुद का विकास किया जाए, यही भावना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? सुहास गेडाम, सिंदेवाई तालुका। सुहासजी, कोणाकोणासोबत आलाय तुम्ही आणि काय म्हणजे इथे येण्यामागं काय कारण आहे? आपलं हे पवित्र स्थान आहे, त्याच्यामुळे आम्ही इथे येत असतो, दरवर्षी येत असतो। काही प्रेरणा मिळते इथल्या या जागेत? हो, या जागेवर आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर येऊन गेले। प्रेरणा नाही तर काय आहे आपल्या या चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी। ठीक आहे, जय भीम। ये जो एरिया था, ये एरिया निश्चित तौर पर आदिवासी बहुल एरिया था। यहाँ पर निचले तबके के लोग बहुत रहते थे और इन सभी लोगों का दुख बाबा साहब को पता था। इसलिए नागपुर के बाद बाबा साहब ने अगर किसी जगह को चुना दीक्षा लेने के लिए तो वो चंद्रपुर था। बाबा साहब यहाँ पर, उसमें वानखेड़े सर का भी बहुत बड़ा हाथ था जो बाबा साहब को यहाँ पर ले आए। माफ़ कीजिएगा, खोबरागढ़े सर का बहुत बड़ा उसमें हाथ था जो बाबा साहब को यहाँ पर ले आए और साथ ही साथ उनको यहाँ पर लाकर यहाँ पर दीक्षा का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर एक और धर्म क्रांति का आयोजन हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग आते जा रहे हैं। लोगों का आने का तांता ये रुक नहीं रहा है, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि इन भावनाओं में एक ही भावना है कि जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो मानवता से जुड़ी जाए। मैम अपना नाम बताइए। प्रतिभा जांबोड़कर। प्रतिभा जी कहाँ से आई है आप? भद्रावती से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल यहाँ पे कार्यक्रम होता है दीक्षा भूमि, बहुत अच्छा लग रहा है। 56 से लेके अब तक कितनी बार आप आई हैं? अभी मैं 10-12 साल हो गए यहाँ पे आ रही हूँ। 12 साल से आप यहाँ पर आई है, क्या कुछ बदलाव आप देखती है पूरे 12 साल? हाँ, हर साल बदलाव दिखता है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अगले साल भी आएंगी? हाँ। भावना व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत हो ना हो, मगर निश्चित तौर पर ये ज़रूर है कि लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं और लोग आ रहे हैं और कुछ लोग आते रहेंगे और हम हमसे बातें करते रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्ध। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, फिर चाहे वो नागपुर का हो या चंद्रपुर का हो, यहाँ पर आने वाले लोग जैसे बड़े तबके के होते हैं, निश्चित तौर पर वो गरीब तबके के भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मगर ऐसी अवस्था में भी वो यहाँ तक सारी परेशानियां झेलते हुए आते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को उन्होंने अनुभव किया। डॉक्टर बाबा साहब की धम्म क्रांति को अनुभव करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। मेरे पीछे कुछ लोग हैं,
और ये लोग वो हैं जो इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। सर, बाकी जानकारी इन्हीं से जान लेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। संदीप अनिल गिरे, शिवसेना जिला प्रमुख, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। अच्छा संदीप जी, मुझे बताइए, आपकी तरफ से यहाँ पर अविरत भोजन चल रहा है, सुबह से हम देख रहे हैं, किस तरह का आयोजन रहता है, कितने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और किस तरह से ये सारे नियोजन इसका पूरा होता है? आम्ही 15 आणि 16 तारखेला जो हा कार्यक्रम होते ना, पूर्ण जिल्ह्याभरातले ते लोक बाबासाहेबांच्या इथे धम्मचक्र अनुवर्तन दिनानिमित्त सगळे उपस्थित राहतात। त्यांच्या सेवेसाठी आम्ही 15 आणि 16 तारखेला दरवर्षी अन्न वाटपाचा कार्यक्रम तिथं ठेवतो आणि असंच आम्ही पुढील अनेक वर्ष त्यांच्या जेव्हा कार्यक्रम राहील तेव्हापर्यंत आम्ही 100% हे करत राहू। बरं, आता मला सांगा की याच्यामध्ये एकंदरीत तुमची तयारी किती दिवसापासून सुरू होते, किती लोकांचा सहभाग याच्यामध्ये असतो? सहभाग म्हणजे आमच्या वाड्यातली सगळी टीम राहते, वाड्यातले आपले 5-25 पोरं सगळे आम्ही दिवस रात्र दोन्ही दिवस राहते। काल आम्ही मसाला भात वाटला, सकाळी आम्ही आलू पोहा वाटला, आज पुन्हा मसाला भाताचं जेवण, म्हणजे जेव्हापर्यंत जे राहणार कार्यक्रम सुरू रात्री 10-11पर्यंत पाणीच्या बॉटला पण सुद्धा काहीच्या माध्यमातून होऊन राहिल्या। रात्री 10-11पर्यंत जेव्हा कार्यक्रम सुरू राहणार तेव्हा आम्ही नंतर पुन्हा भोजनाची व्यवस्था करणार। नक्कीच या संपूर्ण जागेवर एक महत्त्वाची गोष्ट दिसून येते की लोकांचा जो फ्लो असतो तो थांबत नाही आणि सायंकाळ होत राहील तो वाढत जातो। बाकी ठिकाणी असं असतं सायंकाळ झाली की कमी होतो, इथे उलट होतं, तर मग त्याची काही विशेष तयारी असते का? नाही, आमचं तुम्ही बघितलं बाजूला त्याचा स्वयंपाक बनवून कंटिन्यू सुरूच आहे। आमचे आचारी वगैरे लोक आमच्या गंज पूर्ण अनाज वगैरे आम्ही मसाला पूर्ण तयारी करून राहतो। आम्हाला माहिती आहे जवळपास एका दिवशी आम्हाला 10 क्विंटल तरी तांदळाचा आम्हाला करावं लागते। आम्ही तितकी आमची तयारी ना मानसिक आमची तयारी राहते अगोदरच। निश्चित तौर पर खूप चांगलं काम तुम्ही करतात आहे आणि निश्चितपणे तुम्हाला हे काम पुढेही सुरू तुमच्या हाथन राहावं असं अपेक्षा करतो। दोस्तों, ये तो बात सही है कि भोजन दान से बड़ा कोई दान नहीं और भूखों को खाना खिलाने से कोई बड़ा पुण्य नहीं, और ये पुण्य यहाँ पर ये लोग कमा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को दिखाना रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाए, ये लंबी लाइनें लगी हुई है, ये सारी लाइनें दूर दराज से लोग आए हुए हैं और उन लोगों के लिए भोजन देने का काम यहाँ पर शुरू है। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा कार्य इनके माध्यम से शुरू है और इस कार्य के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम भी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आगे और लोगों से बात करते रहेंगे, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। भोजन के साथ ही यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था एक व्यक्ति की तरफ से की गई है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर जो सेवाएं देने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर स्पेशल है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अविरत यहाँ पर पानी का वाटप किया जा रहा है और जो आयोजक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताइए ये कब से शुरू है और साथ ही साथ इस तरह से ये आयोजन में अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया, कितने बॉटल्स आपने बांटे अभी तक? हे हमारा 1975 पासून हे चालू आहे भोजनदान। आमचे पहिले आजोबा करून राहिलेले होते, त्याच्यानंतर महादेवराव दखणे त्यांनी, त्याच्यानंतर वडील करून राहिलेले होते। हा पहिला वर्ष आहे आम्ही भोजनदान नाही करून राहिलो आहे, कारण आम्हाला जागा नाही मिळाली या कारणाने। म्हणून मी मागच्या वेळीच बघितलं का पाण्याची खूप कमतरता दिसली मला इथे, पण या कारणाने मी यावेळी पाण्याच्या बॉटला माझ्या स्वतःकडून आम्ही दान करून राहिलो आहे। मी तरी साधारण माझ्याकडनं 7,000 बॉटल बोलवलेलं आहे, तरी आता पण इतक्या बाकी आहे, अजून स्टॉक आहे माझ्याकडे। म्हणजे साधारण किती वाजेपर्यंत चालेल हे? तरी पण जितके वाजेपर्यंत चालणार त्यानंतर मी कमी पडणार तर अजून माझ्याकडून जितकी हेल्प होणार मी तितकी करणार। निश्चित तौर पर दोस्तों, पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, दूर दराज से लोग आते हैं, धूप बहुत गिर रही है, आप हमें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की धूप यहाँ पर और किस तरह की गर्मी यहाँ पर पड़ रही होगी, मगर इतने में भी ये सारे लोग यहाँ पर ये सेवाएं दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर स्वागत आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं सुबह से लगे हुए हैं, इन बच्चों ने सुबह से यहाँ पर ये पानी की बोतल वितरित करने के लिए कार्यरत है और इनका भी जोश देखते ही बनता है। उनसे भी बात करेंगे। बाळा, मला सांग तुझं नाव काय? केतन राकेश जोगी। बरं केतन, मला सांग तू केव्हापासून इथे लागला आहे? मी 2 वाजतापासून लागला इथे। किती पाण्याच्या बॉटल वाटल्या आतापर्यंत? मी 4000। एकट्याने 4000 वाटल्या? बरं समोर आहे, मला सांग एकंदरीत तुला कसं वाटतं आता इथे सकाळपासून मग लागल्या, तुझे सगळे मित्रमंडळी पण लागली आहेत, काय कसं वाटतं ते? मला खूप छान वाटून राहिला आहे का मी पाणी वाटून राहिला आहे। मला खूप आनंद होते का पाणी वाटून तुला माहित आहे कोण लोक आहेत इथे येणारे? हो, कोण आहेत? यांनी गौतम बुद्ध दर्शन घ्यायला आले इथे, त्यांनी आले इथे धम्मचक्र प्रवर्तित दिन झाला होता 1956ला आणि ते त्या दिवसाची आज आठवण असते, तो दिवस आजचा दिवस असतो, त्यामुळे लोक इथे दर्शन घ्यायला येतात, स्वतः प्रेरणा घ्यायला येतात आणि लोकांशी जुळतात। बरं, अजून काही तुम्हाला बोलायचं? कोणाला काही बोलायचं आहे? चला मग पटापट आपापल्या कामाला लागा लवकरात लवकर।
ये बच्चे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें वो बातें उतनी समझ में नहीं आती, मगर इनके काम करने का तरीका और इनकी काम के प्रति जो सेवा यहाँ पर है वो निश्चित तौर पर सभी के लिए प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में भी ये कार्य ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि ये कार्य करने वाले बच्चे आज से ही इस काम के लिए लग गए हैं और ये निश्चित तौर पर सभी के लिए एक सुखद अनुभव है। कैमरामैन विकास जीवने के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।